बिल्कुल सही पड़ा थंबनेल और टाइटल पे। ड्रॉप शिपिंग में आप 100% फेल होगे, आप हो ही नहीं पाओगे सक्सेसफुल अगर आपने इन सारी बातों का ध्यान नहीं रखा जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। बहुत ज़रूरी वीडियो है आपके लिए और आपको ये वीडियो पूरी देख के जानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने भी ठान लिया है ड्रॉप शिपिंग में आना है तो आपके पैसे ना बर्बाद हो जाएं। मैं ये नहीं चाहता कि आपके पैसे बर्बाद हो। आप भी पैसे लगा रहे हो, एड स्पेंड कर रहे हो, वेबसाइट स्टोर्स बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, होस्टिंग, डोमेन, सब चीज़ों में पैसा डाल रहे हो, लेकिन फिर उसके बाद रिजल्ट नहीं आएगा तो आप ही को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो उससे पहले ही आप समझ जाओ तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और कुछ बातें जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पूरी वीडियो एंड तक देख के जाना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि यार मैं कौन होता हूँ बताने वाला तुम्हें कि तुम सक्सेसफुल हो गए या फेल हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं अपने बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं हूँ युवराज, डिजिटल मार्केटर फ्रॉम लास्ट 6-7 ईयर्स। एसईओ, सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड की जिसमें मेरे को एक्सपीरियंस है, डिटेल में एक्सपीरियंस है। अभी मैं फिलहाल एक बाहर की यूके की कंपनी में काम करता हूँ जिसमें मैं रिमोटली काम कर रहा हूँ और उसके साथ साथ पैसिव इनकम एरियाज में भी अपना काम बहुत सालों से कर रहा हूँ। तो उसके अंदर मैंने ड्रॉप शिपिंग स्टोर काफ़ी बनाए हैं और अभी तक मैंने उसमें 50 लाख प्लस का रेवेन्यू जनरेट ऑलरेडी कर लिया है एंड प्रॉफिटेबली 12-13% नेट मार्जिन के साथ मैंने ऑपरेट किया है। तो अगर आपको डिटेल में ये वीडियो देखनी है और केस स्टडी देखनी है तो मैंने पुरानी वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखा है, आप जाके जरूर देख सकते हैं। तो अब अगर आपको समझ आ गया होगा कि मैं कौन हूं और मैं क्यों आपको ये समझा रहा हूं, तो अब आप शायद ध्यान से ये वीडियो को सुनेंगे। देखो यार, तुम जानते हो कि ड्रॉप शिपिंग करना सिर्फ वेबसाइट स्टोर बना लिया, वेबसाइट फेसबुक के एड्स भी चला लोगे, सब कुछ कर लोगे, ठीक है। लेकिन होता क्या है, फेसबुक के एड में तुम पैसा बहाते जाओगे और तुम्हें हो सकता है रिजल्ट आ भी जाए, लेकिन अल्टीमेटली तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तुम सेल्स जनरेट कर लोगे मे बी, और मे बी कुछ लोगों की सेल भी जनरेट नहीं हो रही तो उनके लिए भी है, और सेल जनरेट कर भी लोगे तो उसमें तुम शायद प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे। तुम फेसबुक में एड्स में पैसा लगाए जा रहे हो, इंस्टाग्राम पे पैसा लगाए जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम रिजल्ट्स नहीं ला पा रहे हो, तुम फेवरेबल अपने लिए नेट प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। कभी तुम्हारा सीपीआई हाई जा रहा है, कभी तुम्हारा सीपीएम हाई जा रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो होती हैं और कभी कभार खर्चे ही नहीं निकल रहे हैं बेसिकली। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम नहीं फॉलो कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे और या फिर तुम नहीं हो पा रहे होगे अगर तुम ऑलरेडी रन कर रहे हो तो। पहली चीज जो मैं कवर करूंगा यहाँ पे वो है ऑडियंस टारगेटिंग। अब ऑडियंस टारगेटिंग यहाँ मैं सिर्फ मेटा की ऑडियंस टारगेटिंग की, फेसबुक की जो एड्स के अंदर आप लगाते हो उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ होलिस्टिक ऑडियंस टारगेटिंग की। कहने का मतलब है, अगर आपने कोई प्रोडक्ट निकाला है और अगर आप उस प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग रखने के बावजूद सही ऑडियंस को की समझ नहीं रख रहे हो। कहने का मतलब है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट निकाला है, लेट्स सपोज कि आपने क्लोथिंग रिलेटेड कोई प्रोडक्ट निकाला है, लेकिन आपका जो क्लोथ का डिजाइन है, क्लोथ जो मतलब कपड़ों का डिजाइन है, वो आपका मे बी किसी ऐसी एज ग्रुप के लिए है जो सिर्फ पर्टिकुलरली 5-6 साल की रेंज में डिपेंड करती है, लेकिन आप हो सकता है उसको वाइडर एरिया में टारगेट कर रहे हो, या फिर वो हो सकता है सिर्फ लड़कों के लिए हो, या फिर हो सकता है लड़कियों के लिए हो। कहने का मतलब है ऑडियंस की होलिस्टिक टारगेटिंग। यहाँ मैं फेसबुक की अगेन बोल रहा हूँ, टारगेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपकी होलिस्टिक समझ। प्रोडक्ट को चूज कर लिया है जब आपने, तो आपको होलिस्टिक समझ रखनी पड़ेगी अपनी पूरी स्ट्रैटेजी डिफाइन करने के लिए। होलिस्टिक समझ का यहाँ पे मतलब है कि एग्जैक्टली कौन से वो लोग हैं, कौन सा आपका बायर पर्सोना है जो आपके प्रोडक्ट को लेना चाहेगा, उसको लिख के एग्जैक्टली आपको बनाना पड़ेगा अपने बायर पर्सोना को, ताकि वही चीजें आप एग्जैक्टली क्रिएटिव्स में टारगेट करोगे, वही चीजें अपनी वीडियोस में टारगेट करोगे, वही चीजें अपने आप एड कॉपी में टारगेट करोगे। लेकिन ये स्टेप हर बंदा मिस करता है, या तो जल्दीबाजी में, या तो उसको लगता है कि ऐसे ही चल जाएगा सब कुछ। नहीं, ऐसे नहीं चलता है। और देख लेना, अगर आप ये स्टेप मिस कर रहे हो तो आप हमेशा एड कॉपीज, क्रिएटिव्स या अपनी पूरी स्ट्रैटेजी में गलतियां करते जाओगे, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स डिलीवर नहीं हो पाएंगे। तो ये थी हमारी पहली चीज। अब देख लेते हैं दूसरी चीज। तो यार दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी एनी प्रोडक्ट सिलेक्शन, मतलब कहने का है कि अब आप बहुत बार देखते रहते हो इधर उधर जाके कि फेसबुक एड्स लाइब्रेरी है, सब कुछ है वहां पे जी, हम प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है, लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप रिसर्च भी कर रहे हो, एक प्रोडक्ट सिलेक्ट भी कर रहे हो, लेकिन अब आप क्या गलती कर रहे हो कि जो बहुत लोग कर रहे हैं आप वहीं घुस रहे हो। आप गलत प्रोडक्ट्स की सिलेक्शन कर रहे हो। जहां पूरी दुनिया ऑलरेडी एड्स चला रही है आप भी वहीं जा रहे हो। अरे भाई, अगर 1000-5000 ऑलरेडी उसके ऊपर लोग एड्स चला रहे हैं, तो आप सोचो कि आपके लिए उस जगह पे घुसना जहां ऑलरेडी बहुत टाइम से बहुत कंपटीशन, तो आप सोचो कि आपके लिए उस जगह पे घुसना जहां पे ऑलरेडी इतने सारे लोग, हजारों लोग ऑलरेडी हैं, वहां पे ऐड चला रहे हैं,
और उस कंपटीशन के अंदर आपका घुसना, जो कि आप नए प्लेयर हो, तो कितना मुश्किल होगा और कितना चैलेंजिंग होगा, और आपकी सीपीएम हाई जाने के कितने चांसेस हैं। क्या आपको लगता है कि आप शुरू में ही एकदम अच्छे क्रिएटिव बना लोगे, शुरू में ही अच्छी कॉपीज बना लोगे? नहीं हो पाता है ऐसा, धीरे धीरे सीखता है इंसान। तो आपको ये समझना है कि प्रोडक्ट को इस तरीके से सिलेक्ट करो जहां पे वायरलिटी भी हो, उसके बिकने के चांसेस भी ज़्यादा हों, जो थोड़ा लेकिन फ्रेश हो, जो थोड़ा कंपटीशन से आउट हो। ऐसे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना ही आज के टाइम में मेरे ख्याल से समझदारी होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी ट्राई करना है, आपको फिर भी उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है जहाँ पे सारी दुनिया ही उसको बेच रही है, तो आप एक बार ट्राई करके देखो, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट यार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीइंग अ डिजिटल मार्केटर मैं आपको ये बोल सकता हूँ। देखो यार, अगर तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक समझ नहीं है, यही पे मेरा तीसरा पॉइंट है कि बेसिक समझ, नो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। कहने का मतलब है कि तुम्हें, देखो तुम नए हो इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में भी नहीं तुम आए अभी तक, तुमने डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स ही नहीं पता है, और तुम ड्रॉप शिपिंग में उतर गए हो। अब ड्रॉप शिपिंग में उतर गए हो, अल्टीमेटली डिजिटल मार्केटिंग से ही सेल आउट होगा, अल्टीमेटली तुम्हें डिजिटल चैनल से ही सेल आउट करनी है चीजें। तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, डिजिटल मार्केटिंग कैसे फंक्शन करती है, और प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निकल नॉलेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूएक्स एलिमेंट्स, वेबसाइट के ऊपर डिजाइन वगैरह कैसे रहेंगे, कि किस तरीके से बिक्री होती है, एग्जैक्टली साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, अगर तुम्हें ये सब नहीं पता है, देन यूजर बिहेवियर, देन एनालिटिक्स के पैटर्न्स, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब अगर तुम्हें ये नहीं पता यार, तो तुम देखो बहुत सारी कंपटीशन से पीछे हो जाओगे, और ऑब्वियसली जो ये अच्छा बेटर कर रहा है उसके इंप्रेशंस हाई प्रोड्यूस हो जाएंगे। कहने का मतलब है, तुम ये सारी जब नॉलेज नहीं रखते हो, तो तुम बहुत सारी ऐसी गलतियां करोगे, और जिसके पास ये नॉलेज है, मे बी जो डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक नॉलेज रखता है एटलीस्ट, देखो मैं तो डिजिटल मार्केटर हूँ, और अगर तुम भी डिजिटल मार्केटर हो, तो तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इस पर्टिकुलर चीज को ट्राई करने का, ड्रॉप शिपिंग को ट्राई करने का, क्योंकि तुम्हारे पास कॉम्पिटिटिव एज है। लेकिन अब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग की बिल्कुल समझ ही नहीं रखते, जो बैकग्राउंड ही नहीं है जिनका, और फिर वो इसमें आ रहे हैं। तो देखो, आपको पहले डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक नॉलेज अटेन करनी चाहिए, और करनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं करते हैं, तो देखो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। स्टार्टिंग में कोई भी ऐसा नहीं होता है कि आपने ड्रॉप शिपिंग का स्टार्ट किया और आप किसी बंदे को रख लोगे, ऐसा होता ही नहीं है यार। तुम कैसे रख लोगे बंदे को? तुम्हारे पास हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं हो, तुम फिर तो लॉस में ही जाओगे 100%। तुम हर चीज के लिए बंदा तो नहीं रखोगे, तुम फेसबुक एड्स लाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए, और उसके बाद आफ्टर ऑर्डर सेल्स के लिए सब सब नहीं रखोगे, ऑब्वियसली तुम स्टार्टिंग में ही लॉस कर जाओगे। तो डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक फाउंडेशन डेवलप करो, उसी से पहले ड्रॉप शिपिंग में मेरे ख्याल से तुम्हें स्टेप नहीं करना चाहिए, जब तक कि तुम्हें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाए। तो बहुत ही जल्दबाजी और सिर्फ पैसे के चक्कर में इसमें स्टेप मत करना, पहले अंडरस्टैंडिंग ले लो, और थोड़ी सी समझ रखने के बाद अगर करोगे, तो तुम्हारे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी से मेरा चौथा पॉइंट निकल के आता है, जब तुम्हें इसकी की नॉलेज नहीं होती है ना, तो तुम क्या गलती करते हो? नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अब देखो यार, कोई भी एड्स चलाने में, कोई भी चीज चलाने में, बेसिकली तुम्हें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का पता होना चाहिए कि किस तरीके से जजमेंट लोगे तुम, कि तुम सही ट्रैक पे हो या नहीं। अब जैसे फेसबुक की बात करें, तो उसके अंदर दो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि है सीपीएम और सीटीआर। अब इससे तुम्हें जजमेंट लेनी पड़ती है कि क्रिएटिव्स तुम्हारे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। उससे सीटीआर हाई जाएगा अगर क्रिएटिव अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, वीडियोस अच्छी परफॉर्म कर रही है। सीटीआर बहुत कम रहेगा, 1% से भी डाउन हो जाएगा अगर तुम्हारे क्रिएटिव अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज की अंडरस्टैंडिंग, इस चीज की जजमेंट लेना। देन सीपीएम का, कि कितने हजार लोगों को दिखाने के लिए तुम्हें कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। वो जितना कम होगा, तुम्हारा मतलब कहने का क्रिएटिव बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑल ओवर तुम्हारा एड परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा है, फेसबुक भी तुम्हारा इस समय साथ दे रहा है, इससे ये पता लग जाता है। तो अगर तुम्हें ये सारी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, तो तुम सोच के देखो तुम कितने सारे रॉन्ग डिसीजंस लोगे, जिस वजह से तुम्हें ही खुद हैम्पर होगा, तुम्हारे ही बिजनेस में तुम्हें ही खुद लॉस फेस करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, मैंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और सब कुछ किया है, उसी से ही आप प्रॉफिटेबिलिटी को कहीं एक डायरेक्शन से लेके आ पाते हो, वरना आपको लॉसेज ही लॉसेज होते रहते हैं मल्टीपल जगहों पे। और बिलीव करना, मैं ऐसे लोग देख चुका हूँ जिन्होंने एक सीआर प्लस से भी ऊपर रेवेन्यू जनरेट किया है, लेकिन वो लॉस में ही है, प्रॉफिटेबल नहीं है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, कि टेस्टिंग इग्नोरेंस। अब कहने का मतलब है कि तुम एक्सपेरिमेंट से डरते हो, तुम टेस्टिंग से डरते हो, डरते भी नहीं हो, तुम करना ही नहीं चाह रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुमने एक क्रिएटिव डाला, एक एड कॉपी डाली, सब कुछ तुमने बना के बस एक बार ही सिस्टम में फीड कर दिया, और तुमने एक बार ही लैंडिंग पेज बना के फीड कर दिया, और उसके बाद चांदी ही चांदी हो जाएगी,
तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, अलग अलग डिफरेंट क्रिएटिव, डिफरेंट वीडियोस। कभी कभी सबसे चैलेंजिंग मैं अगर तुम्हें पार्ट बोलूं ड्रॉप शिपिंग में, तो वो है वीडियोस बनाना, प्रोडक्ट्स वीडियोस, प्रोडक्ट की वीडियोस जो कि तुम एड्स में रन करने वाले हो या फिर ऑर्गेनिकली रन करने वाले हो। सबसे चैलेंजिंग पार्ट यही है और सबसे टाइम टेकिंग पार्ट यही है। अब तुम खुद बनाते हो तो तुम समझ सकते हो, तुम्हें पता होगा, और जो नहीं बनाते हैं वो भी देख लेंगे जब वो बनाएंगे कि कितना टाइम इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है अगर तुम्हें एक सही अच्छी वीडियो डिलीवर करनी है, और जो कि मेटा की पॉलिसीज को वायलेट भी ना करे। ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए वीडियो बनानी पड़ती हैं। तो वीडियो एड्स क्रिएट करना एक टास्क होता है, और अगर तुमने इसको मिस आउट किया एक्सपेरिमेंट्स को, तो तुम 100% ले लो, तुम्हारा सीपीएम वगैरह सब कुछ हाई जाने लगेगा और फिर धीरे धीरे तुम लॉस में चले जाओगे और तुम्हें मे बी बंद ही करना पड़ेगा अल्टीमेटली आके। तो सिक्स्थ चीज यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि आपके पास अगर ड्रॉपशिपिंग में ऑर्डर्स आ भी जाते हैं तो आप कस्टमर्स को ऐसे ही छोड़ देते हो। कस्टमर का आप ध्यान ही नहीं रख रहे। मतलब कहने का है, या तो हो सकता है, देखो दो चीज़ हो सकती हैं, ऑर्डर्स आए आपके पास, कस्टमर ने आपको, कभी कभार कस्टमर्स ही सही से एड्रेस नहीं देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप एडिटिंग वगैरह करके सही कर सकते हो और ताकि डिलीवरी में दिक्कत ना आए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कभी कभार आफ्टर ऑर्डर्स, आफ्टर डिलीवरी के दौरान या कुछ भी चैलेंजेस कस्टमर्स को आ रहे हैं या फिर कंफर्मेशन लेनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसका आप ध्यान अगर रखते हो तो आपकी डिलीवरी रेट में कभी कभार 4-5%, 10% भी फर्क आ जाता है, जो डिसाइडर बन जाता है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का। तो अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो अगेन आपके लॉस में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये 4-5 चीज़ें थी जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट हैं तुम्हारी, अगर तुम ड्रॉप शिपिंग जर्नी में स्टेप ऑन कर रहे हो। इससे पहले ही तुम इस चीज़ को पहचान लो, समझ लो, तुम्हारे लिए बहुत बेटर होगा। वरना देखो तुम पैसे खवाओगे, तुम्हारा पैसा खराब होगा। और ये इंटेंट ही वीडियो का ये बनाने का है, तुम अपना पैसा सही से यूटिलाइज करके सही से एटलीस्ट ब्रेक इवन पे तो आ ही सको। अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हो तो एटलीस्ट ब्रेक इवन पे आता है तो यू फील कॉन्फिडेंट, तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार अभी मैं ब्रेक इवन लाया हूँ, नेक्स्ट बार में हो सकता है मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा। और इसी तरीके से देखो मैंने भी किया, मल्टीपल स्टोर्स चलाया, मेरी पुरानी वीडियो जाके देखना। मल्टीपल स्टोर्स, उसमें मैंने 50 लाख ऊपर से रेवेन्यू जनरेट किया है और उसमें प्रॉफिटेबल होकर मैंने किस तरीके से किया, उसमें भी मैंने बहुत इंसाइट्स शेयर किए हैं कि किस तरीके से मैं प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी पे पहुंचा। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, एंड अगर आप इस जर्नी में स्टेप ऑन कर रहे हैं तो बिलीव मी कि आपको ये बातों का जरूर ध्यान रखना है। ऑल इन ऑल समराइज करते हैं इस वीडियो को। समरी है कि ऑडियंस की समझ, आपको होलिस्टिक ऑडियंस की समझ अपने प्रोडक्ट को ढूंढने से पहले ही देख लेनी है। देन प्रोडक्ट ढूंढते वक्त आपको ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने जिसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई ना हो, इतना हो कि आप भी उस मार्केट के अंदर फिट हो सकें। ठीक है, इतना हो कि एड्स चल भी रहे हों लेकिन प्रोडक्ट बहुत इंटरेस्टिंग भी हो। ऐसा हो कि आपको लगे, इसमें आपको कॉन्फिडेंस आ रहा हो कि वायरल जाने के चांसेस हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होना चाहिए। फिर तीसरा हमने बात करी कि डिजिटल मार्केटिंग की अगर आप समझ नहीं रखेंगे तो आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग की फाउंडेशंस को ड्रॉप शिपिंग में आने से पहले बनाइए, न कि उसके बाद। या तो आप अगर आपके पास कोई पैसे की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग करते करते आप सीख के समझ सकते हैं, मतलब करके समझ सकते हैं, उसमें आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो उसमें पैसा आप डालोगे, आपका वेस्ट होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आप डिजिटल मार्केटिंग की थोड़ी बेसिक समझ आने से पहले ले लो। देन उसी से हमने चौथा पॉइंट डिस्कस किया था कि हम इग्नोर नहीं कर सकते KPIs को, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की स्टडी, उसको जानना और वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं हर प्लेटफॉर्म के लिए। चाहे आप वेबसाइट के एनालिटिक्स को स्टडी कर रहे हो, चाहे आप फेसबुक के एनालिटिक्स को स्टडी कर रहे हो, तो CPM, CTR और वेबसाइट के एनालिटिक्स, जिसपे आप ये चेक कर सकते हो कितने सेशंस आए, कितने ऐड टू कार्ट्स आए और क्या गलतियाँ, क्या दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, वो सारी चीज़ें आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग रखना आपको बहुत ज़रूरी है। फिर हमने लास्ट में ये डिस्कस किया कि एक्सपेरिमेंटेशन इसका पार्ट है। वीडियो एड्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको सबसे पहले रख लेना चाहिए। कभी भी आप कोई प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हो तो वीडियो एड्स के ऊपर बहुत ध्यान दो, उसको सही से बनाओ ताकि आप कोई पॉलिसी वायलेट ना कर दो, क्योंकि आजकल ये बहुत दिक्कतें आ रही हैं। मैं बता रहा हूँ, मेटा इज़ मोर स्ट्रॉन्गर। मेटा बहुत ज़्यादा बैन्स लगा रहा है फेसबुक एड अकाउंट्स पे। अगर आप एक भी छोटी सी गलती करते हो तो वो उसमें एड अकाउंट बैन हो जाता है। तो अपनी वीडियोज़ को बहुत प्रायोरिटी दो, और जब आप ये ऐसा कर रहे हो तो एक्सपेरिमेंटेशंस पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप ये समझ के चलना कि आपको 4-5-6 तो चीज़ें चाहिए ही चाहिए, क्रिएटिव्स चाहिए ही चाहिए। ऐसी 5-6 ऐड कॉपी आपको, उस पर 5 ऐड कॉपी आपको पता है लगानी ही पड़ती है। तो हर चीज़ के एक्सपेरिमेंटेशन को ध्यान में रख के चलो, टेस्टिंग करो प्रॉपरली। तो रिसर्च करो, प्लानिंग करो, एग्जीक्यूशन करो। और फिर लास्ट में हमने ये डिस्कस किया था
कि कस्टमर का अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हो तो आप फिर कस्टमर आप लूज़ करते जाओगे, रिपीट ऑर्डर्स भी नहीं आते हैं एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही डिलीवरी रेट और आपका फॉल करता रहेगा। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंसाइटफुल थी, इम्पॉर्टेंट भी थी, और अब अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेटर मैच्योरिटी के साथ स्टार्ट कर पाएंगे इस चीज़ को। और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ पे वीडियो में थंबनेल में अपने वीडियो ऐड कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को जरूर जाके देखिए। तो यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं फिर। मैं हूँ युवराज, ड्रीम एक्सपेंसेस में आपका यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।